हेलो एवरीवन। विश्व में कोई भी सम्मेलन हो या कई तरीके की नियुक्तियां हो, किसी देश पर किया गया हमला हो या किसी देश की बनाई गई पॉलिसी हो, भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध हो या फिर यात्राएं हो, ऐसे कई सारे पहलू हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा के लिए कौन से पहलू यहां पर इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को समेटकर आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर वार्षिक करंट अफेयर्स के इस टॉपिक को, जिसमें हम यहां पर इंटरनेशनल न्यूज और करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। आप भी यहां पर मेरे साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी पहलुओं को आपको वन बाय वन लेकर चलेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप उसका उत्तर देने में खुद को सक्षम पाते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक वीडियो बनाया गया है, आप सभी उसको जरूर देख लें, उसको रिवाइज कर लें और उसके पश्चात यहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वीडियो को जरूर देखें। क्रमबद्ध रूप से आगे आपको आर्थिक वैज्ञानिक घटनाक्रम से संबंधित खेल पुरस्कार विविध जैसे टॉपिक्स को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सीरीज को यहां पर रेगुलर रूप से फॉलो अप करना है ताकि आपको सभी जानकारी यहां पर क्रमबद्ध रूप से मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर के। देखिए, यहां पे काफी चर्चा का विषय एक समय तक नेपाल रहा, और नेपाल में हुआ क्या, एक जनजातीय आंदोलन हुआ था और उसके पश्चात देखा जाए तो विवादों की घड़ी के पश्चात वहां पर तख्ता पलट होता है, नई सरकारें बनती हैं और उस कारण ये काफी चर्चा का विषय रहा। इसी पे क्वेश्चन है, जैसे कि नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उस समय थे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिन्होंने अपने पद से त्याग किया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIA हस्ताक्षरित हुई है, तो यह हुआ है 8 सितंबर 2025 को भारत और इजराइल के मध्य हुआ समझौता। इस संधि पर कहां हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और इजराइल के मध्य BIA पर समझौता नई दिल्ली में हुआ है। दूसरा यहां पर देखिए, भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है। सितंबर 2025 में भारत शामिल हुआ हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN में, जो ग्लोबल स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड एक रेगुलेटरी यानी कि नियामक संस्था है, और वो किस तरीके से वैश्विक स्तर पर हेल्थ को लेकर के क्या नियम बनाए जाएंगे, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या नीतिगत यहां पर निर्णय लिए जाएंगे, तो इसको लेकर के बनाई गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। हेल्थ AI GRN का संचालन कौन करेगा, तो यहां पर देखिए द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI इन हेल्थ, जो यहां पर इसको देखने वाला है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ यह भी हो सकता है, इसका मुख्यालय जैसे चीजें, तो हेल्थ AI का जो मुख्यालय बनाया गया है वो बुलाया गया है आपको जिनेवा में। किस तरीके के यहां पर क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, मल्टीपल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन यहां पर काफी चर्चा का विषय रहा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का शिखर सम्मेलन, जो लगातार न्यूज मीडिया से लेकर के आर्टिकल और आपको परीक्षा उपयोगी काफी इंपॉर्टेंट रहा। देखा है, शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच तियानजिन में, जो कि चीन में पड़ता है, और वहां पर राष्ट्रपति पुतिन, मोदी और जिनपिंग की जो तस्वीर थी वो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी काफी चर्चा का विषय रही। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो BBB कर दिया है। BBB- हुआ करता था, अब सिर्फ BBB कर दिया है। तो एक तरीके से भारत की जो रेटिंग है वो यहां पर आपको सुधार होते हुए दिखाई देता है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है, तो A2 कर दिया गया है। तो इसमें भी आपको एक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत लगातार बेहतर करता हुआ। दूसरे यहां पर वैश्विक स्तर पे जो संस्थाएं हैं ग्लोबल रेटिंग, वो भी भारत को कह रही हैं कि अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, वैश्विक यहां पर देखा जाए विश्व को लीड करने के लिए यहां पर बढ़ रही है। ऐसा एक क्वेश्चन यहां पर है, S&P ने, इसको फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड पुअर्स है, तो S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है, तो कहा गया कि भारत जो है 6.8% की वृद्धि से लगातार इकोनॉमी उसकी ग्रोथ करेगी। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन LLDC कहां संपन्न हुआ, तो यह 5 से 8 अगस्त के बीच अवाजा तुर्कमेनिस्तान में इसका सम्मेलन यहां पे हुआ। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या में किस बीमारी के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा कर दी है, तो स्लीपिंग सिकनेस नामक एक बीमारी है, जो 8 अगस्त को देखा जाए तो केन्या में इसकी बीमारी के उन्मूलन के बारे में बता दिया गया है। इसके बारे में देखिए, ऐसी चीजें भी आपको वैश्विक स्तर पे पूछी जा सकती हैं, सवालों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये 7 अगस्त 2025 को ये घटना हो, जो म्यांमार में यहां पर होती है, तो ध्यान रखना है हमें। एक क्वेश्चन और आता है, पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो करोल नवरोकी जो है पोलैंड के यहां पे राष्ट्रपति आपको बने हैं, ध्यान रखिएगा। पोलैंड लगातार देखा जाए तो यूरोप का एक
जो रशिया से भी काफी पास पड़ता है। यूरोप का यहां पर आपको देखा जाए तो एक अच्छा खासा देश जो सैनिक शक्ति के मामले में फ्रांस के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो मोल्डोवा जुड़ा है 107वें सदस्य के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जिसका अध्यक्षता भारत करता है और उससे अध्यक्ष फ्रांस है। अगला देखते हैं, प्रिक्स वेसल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो यह चुना गया है यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, जो चीन का है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध कब से लागू हो रहा है? तो 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में यह कानून लागू कर दिया गया, आप यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है? यह पुरस्कार मिला है सुहानी शाह को, उनके जो मैजिक यहां पर करती हैं उसके लिए। इसीलिए ट्रैवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का ये जो हवाई अड्डा मुंबई का है, इसको मिला है 9वां स्थान। कौन सा? 9वां स्थान मिला है। अगला देखिए, याद करते चलेंगे, सारी चीजें यहां पर हमें रिपीट करने हैं। रिपीट करते करते 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रिपीटेशन जितनी ज्यादा होगी, याद होने का जो हमारा माइंड होता है, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि फैक्ट गलत नहीं होंगे। जब फैक्ट की बात आती है तो एकमात्र इसका आधार है कि आप इसको रिपीटेशन में डालें। अगला यहां पे क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की का आता है। इसी तरह एवेंडस हेवेल्थ हुरुन इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया है? अंडर 30 सूची के साथ इसे जारी किया गया है। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को इसमें चुना गया है? तो जेप्टो, जो कि भारतीय यहां पर संस्था है और यहां पर इसको चुना गया है। जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन कौन है? नाम भी पूछा जा सकता है। तो जेप्टो के सह संस्थापक हैं, 2 लोग हैं, कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिचा। ठीक है, दोनों की आयु जो है मात्र कितनी है? 22 साल है। इसी तरह अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया है? तो द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को ये अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसी तरीके से ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की सरकार ने घोषणा की है? तो 16 साल में। अब ब्रिटेन में जो मतदाता हैं वो 16 साल की आयु में मतदान कर सकते हैं, भारत में जबकि ये अभी भी आयु 18 साल है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहां पर देखा जाए यूलिया स्विरिडेंको जो बनी है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो विश्व में 28 देशों के द्वारा अलग अलग यहां पर राष्ट्रीय सम्मान दिए जा चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसमें देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस ये पुरस्कार है नामीबिया का, जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। सवाल यह भी है, इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं? तो पहले भारतीय नेता है जिन्हें यहां पे नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? जुलाई 2025 में देखा जाए तो ये 12 रहे हैं। इसी तरह इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो यहां पे आंसर करना है आपको एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? 8 जुलाई 2025 को देखा जाए तो ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और इस सम्मान का नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। यह ब्राजील का अवार्ड है जो इन्हें यहां पर दिया गया है। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम बताएं? तो अहान ग्यू बैक ये ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो कि इनकी सैन्य सेवा इन्होंने नहीं की है किसी भी तरीके की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा है किसी भी भारतीय यहां पर प्रधानमंत्री की? तो 57 वर्ष। 57 वर्षों के बाद देखा जाए तो यह मुलाकात यहां पर हुई है। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? तो अर्जेंटीना के समय जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उनसे यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन आसियान को लेकर के है, काफी चर्चा का विषय रहता है आसियान, और इसमें यहां पे देखा है पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहां किया गया है?
30 जून 2025 को चेन्नई के तमिलनाडु में पहली भारत आसियान क्रूज वार्ता संपन्न हुई है। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? तो क्रूज शिप का नाम भी पूछा जा सकता है। आंसर आपको करना है एमवी एम्प्रेस। एमवी एम्प्रेस कार्डेलिया क्रूज शिप। अगला है 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में। G7 शिखर सम्मेलन काफी चर्चा का विषय रहा, विवाद का विषय भी रहा, काफी सारी यहां पर इसमें चुनौतियां भी आपको देखने को मिली। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो कनानेस्किस्क, और ये आपको कनाडा में हुआ। इस कनाडा में आयोजित हुए इस समारोह में कई बार कनाडा भारत के द्विपक्षीय संबंध अच्छे नहीं थे, जिसमें लगातार विवाद था कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री को मोदी को बुलाया जाएगा, क्योंकि लगातार G7 में भारत शामिल नहीं है, उसका सदस्य नहीं है। लेकिन यहां पे आपको पर्यवेक्षक देश के रूप में लगातार विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को लगातार कई वर्षों से G7 में बुलाया जाता रहा। लेकिन भारत कनाडा के संबंध अच्छे नहीं थे, तो इस बार यहां पर यह भी विवाद था कि क्या भारत को बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनली यहां पर भारत को बुलाया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री को, और वो गए भी थे। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गोम्बो जाबिन ज़ेंडरशतार को चुना गया है मंगोलिया का प्रधानमंत्री। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा 10 जून 2025 को वैश्विक जनसंख्या का यहां पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? रिपोर्ट का शीर्षक था वास्तविक प्रजनन संकट। क्या था? वास्तविक प्रजनन संकट। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? तो इसमें कहा गया हर 3 में से 1, करीब 36% जो है अनचाहे गर्भ का धारण करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला यहां पर क्या है। अगला सवाल है, इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो पहले 3 स्थान आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, मैक्सिमम रिपोर्ट्स में ये देश जो हैं, आपको नॉर्डिक जो देश आते हैं वो यहां पर आपको पहले स्थानों पर ही मिलते दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो 131वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पे जो देश यहां पर रहा वो है पाकिस्तान, 148वें स्थान पर है। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा चलाया गया था? तो इजराइल के द्वारा चलाया गया था और ईरान के विरुद्ध चलाया गया था, और ईरान ने जवाबी हमले को भी एक नाम दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। यहां पे नाम दिया गया था, जो ईरान ने यहां पर इजराइल पर हमले करते समय एक ऑपरेशन को नाम दिया था। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहां आयोजित हुआ? तो जेनेवा में देखें तो 2 से 13 जून 2025 को इसका आयोजन हुआ। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया? तो देखा जाए तो 22 जून 2025 को ईरान पर यहां पर अमेरिका ने बमबारी की थी और उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह अमेरिका का ऑपरेशन था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के दौरान नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस दौरान यहां पर देखा जाए तो क्योंकि ईरान इजराइल के बीच यहां पर युद्ध गंभीर होता हुआ दिख रहा था, तो इजराइल और ईरान दोनों से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा था और ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंधु। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 18 जून 2025 को देखा जाए तो 71वीं रैंक भारत की रही है। वर्ष 2025 में सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? फिर से देखिए, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये देश आपके नाम जो होते हैं बदल बदल के 4-5 जो देश हैं इनका नाम आता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की 18 जून 2025 को? तो यात्रा की थी उन्होंने क्रोएशिया की। और इस यात्रा को ऐतिहासिक यहां पर क्यों माना गया? तो इसका रीजन ये था कि किसी भारतीय पीएम के द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा 15 से 16 जून 2025 को गए? तो भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया के साथ साथ देखा जाए तो साइप्रस भी गए थे। तो पहले साइप्रस गए, क्रोएशिया गए। इस दौरान यहां पर इन देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? तो सम्मान दिया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 अवार्ड दिया गया।
सतत विकास रिपोर्ट 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 99 यहां पर जून 2025 में। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के यहां पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, सूचकांक आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सम्मेलन जो है वो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सूचकांक सम्मेलन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। भारतीय प्रधानमंत्री कौन से अवार्ड किस देश में मिले हैं वो ध्यान देना है। कौन सी यहां पे कुछ प्रमुख युद्ध हुए हैं उन पर भी ध्यान देना है। कौन से ऑपरेशन चलाए गए उस दौरान वो भी, क्योंकि यहां से ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर है 3 जून 2025 को किसे अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष वर्ष 2025 से 28 के लिए चुना गया? तो ये है वी श्रीनिवास, जो कि भारत के हैं, इनको यहां पर अध्यक्ष इसका चुना गया है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है, इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु की कितनी है? तो देखा जाए तो 80 रही है। 1 लाख व्यक्तियों पर 1 लाख जीवित जन्मों पर 80 मृत यहां पर देखा जाए तो मातृ मृत्यु का अनुपात आपको देखने को मिल रहा है। यह भी काफी ज्यादा है और इसको कम करने का प्रयास सुनिश्चित करना चाहिए। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 का कहां आयोजन हुआ? तो 2 से 6 जून 2025 को इसका आयोजन जो हुआ वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो कवोल नवरोकी को। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनालेना बैरबाक, जो कि जर्मनी की हैं। 22वां सांग्रीला संवाद कहां आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में, जो 30 मई से 1 जून के मध्य आयोजित किया गया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो डेट रही है 29 से 31 मई 2025 को, और आयोजन स्थल का जो नाम है वो है दुशांबे। दुशांबे कहां पड़ता है? तजाकिस्तान में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक का आयोजन कहां हुआ? आयोजन हुआ था 20 से 22 मई 2025 को। आयोजन स्थल का नाम जाकर्ता है और जाकर्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर है, इसमें किस देश ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने यहां पर इसका अध्यक्ष रहेगा। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल EV आउटलुक 2025 जारी की है? मई 2025 में देखा है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहने वाले देश का नाम है चीन। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? आंसर यहां पर आपको देना है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में भारत यहां पर वैश्विक स्थान पर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो APO, एशियाई उत्पादकता संगठन की। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर फोकस कर रहा है और इसलिए इसको बहुत ध्यान देना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया? तो 20 से 22 मई 2025 को रोटरडैम, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो निकोसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल इदरिस। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था 1927 मई 2025 को जिनेवा, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या रही? थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। थीम ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। कई बार एग्जाम में इस तरीके के टॉपिक्स पर भी थीम पूछ ली जाती है। सम्मेलन की थीम क्या रखी गई? बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन सी है? कशिश चौधरी, जो कि मई 2025 में नियुक्त हुई हैं। सागर माथा संवाद का आयोजन कहां हुआ है? तो काठमांडू में हुआ है। कब से कब के बीच हुआ है? तो 16 से 18 मई 2025 को हुआ है। बलूचिस्तान काफी चर्चा का विषय रहा, नेपाल काफी चर्चा का विषय रहा, हमारे आसपास के जो घटनाक्रम में बांग्लादेश देखा जाए चर्चा का विषय रहा। काफी ज्यादा अराजकता की स्थिति भारत को देखने को मिली है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित किया है? तो मई 2025 में भारत ने पहला दुबई में स्थापित किया है IIFT का संगठन या संस्थान या केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? 16 मई 2025 को 25 वर्ष की हुई है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद को 13 मई 2025 को।
पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? मई 2025 में देखा जाए तो भूटान ने क्रिप्टो प्रणाली को लागू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई है सुसान ले। ध्यान रखिएगा, सुसान ले पहली यहां पर आपको महिला विपक्षी नेता के रूप में चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है? तो 13 मई 2025 को देखा है तो डेनमार्क में इसकी शुरुआत हुई है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? पोप लियो आप 14वें के तौर पे यहां पे इनका नियुक्ति हुई है। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो यूएसए के हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप हैं? तो पहले हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पे किसने पदभार संभाला था? फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बनेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? कमला प्रसाद विशेषर ने। यह बनी है कहां की? त्रिनिदाद और टोबैगो की। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो 35 देशों के विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो आईआईएससी बेंगलुरु, जो कि 38वां स्थान यहां पर इनको मिला है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन की पहले स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहां भेंट की? तो यह जिद्दा में सऊदी अरब में यहां पर मुलाकात हुई। मुस्लिम वर्ल्ड के लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा यहां पर इसके महासचिव हैं। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो अप्रैल 2025 में बेल्जियम में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मेहुल चौकसी को किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में वांछित यहां पे करार दिया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश यहां पे कौन सा बन गया है? तो मॉरिशस यहां पर इसमें शामिल हुआ है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई? देखिए, बिम्स्टेक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट भी आप सभी कर सकते हैं, इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं बिम्स्टेक को लेकर के। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, थीम रही है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहां हुआ? तो 5 से 9 अप्रैल ताशकंद उज्बेकिस्तान में देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो सम्मान इनको दिया गया था श्रीलंका में श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो वावुनिया विश्वविद्यालय। कहां शुरू की गई है? ध्यान रखिए, श्रीलंका में। श्रीलंका में भी अब हिंदी पढ़ाई जाएगी। इसी तरह म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की भूकंप तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो 28 मार्च 2025 को यह भूकंप रिकॉर्ड जो किया गया था 7.7 की तीव्रता का। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने तो भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया जहां मानवीय सहायता यहां पर भेजी गई? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेटुम्बो नदी नदैतवा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो नामीबिया की चुनी गई है 21 मार्च 2025 को। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? तो सलाह अल वर्दाविल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। जैसे मैंने कहा कि 28 अलग अलग देशों के द्वारा इन्हें ये सम्मान दिए गए हैं। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो 7 से 11 फरवरी 2025 को गांधीनगर, गुजरात में। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को तमगा यह मिला है। और सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो है चौथा। ठीक है, तो रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत की जो है सैन्य पावर को चौथा स्थान यहां पर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदल के माउंट मैकिनले रख दिया था? तो जनवरी 2025 में माउंट डेनाली का नाम बदला गया और माउंट मैकिनले रखा गया। और बाल्ड ईगल को किस देश के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को घोषित किया गया। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण की? मैया सैंडू, जो कि यहां पर हैं आपके दूसरा कार्यकाल है।
द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान यहां पर दिया गया है दिसंबर 2024 में। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश शामिल हैं? तो चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, 4 यहां पर एशिया से इसमें नामित की गई हैं। फोर्ब्स की 2024 की सबसे 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 3 महिलाएं भारत की हैं जो टॉप 100 यहां पे पावरफुल वुमेन्स हैं। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 28वां। और रोशनी नाडर मल्होत्रा को भी सूची में शामिल किया गया है और उनका जो स्थान रखा गया है वो है 81वां। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण भी हैं जो कि 28वें स्थान पे हैं और रोशनी नाडर जो हैं वो आपको 81वें स्थान पे रही हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रैंकोइस वायक ने यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण हुए हैं। टाइम मैगजीन 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए नामित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है, तो जनरल अशोक राज सिगडेल को यह दिया गया है। अगला देखते हैं, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नेटुम्बू नदी नदैत्वा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में इनकी जो रैंक रही है 176वीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। एक डेटा एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो कहा गया करीब 2.3 बिलियन जो होंगे बच्चे वो 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे। बारबाडोस के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। इसी तरह गुयाना के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने वर्ष 2024 में किस संगठन को रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? जिनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। एक क्वेश्चन बहुत आम रहता है कि कई सारी संस्थाओं के द्वारा कई तरीके की रिपोर्ट जारी की जाती हैं और उस पर भी सवाल रहता है कि अच्छा ये रिपोर्ट किसने जारी की है या कौन सी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो उसको भी हम यहां पर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा था? तो भारत था, जिसने 15.7% की तेजी के साथ अपने उत्पादों का पेटेंट कराना शुरू किया है। इसी तरीके से ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में कितने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है दिसंबर 2024 में? तो लंदन ने। इस रैंकिंग में एकमात्र जो भारतीय शहर रहा मुंबई, जो उसका स्थान रहा 48वां। वर्ष 2024 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो अजरबैजान के द्वारा की गई 11 से 22 नवंबर 2024 को। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार पार्टनर घोषित किया गया? तो भारत देखा जाए तो इसका पार्टनर, क्योंकि लगातार भारत ने खुद यहां पे हाइड्रोजन मिशन चला रखा है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां आयोजित हुआ था? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र आयोजित कहां हुआ था? 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? पुनः तो भारत और फ्रांस को ही चुना गया है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 28 अक्टूबर 2024 को स्पेन के द्वारा भारत के साथ इस तरीके का समझौता किया गया है। ड्यूमो बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण की है? तो बोत्सवाना के यहां पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं ड्यूको बोमो। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? 24 सितंबर 2024 को हरनी अमरसूरिया ने यह पदभार ग्रहण किया है और नए जो राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसा नायके। ये वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां मिला है, जो नवंबर 2025 में रिपोर्ट जारी की गई है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहां हुई है? 31 से 1 नवंबर के बीच ग्योंगझू, जो कि पड़ता है दक्षिण कोरिया में। एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 की इस बार थीम क्या रही? तो थीम रही है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट और
प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है लखनऊ। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा। और इस रिपोर्ट की शीर्षक क्या रहा है? तो रिपोर्ट का शीर्षक रहा है क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितने % हिस्सा है? तो 38.4% हिस्सा विश्व का मात्र 1% अमीर लोगों के पास ही है। अगला देखते हैं। अगला है, विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास आर्थिक आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना है? तो यहां पर देखा जाए तो 15% है। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो आयरलैंड की पदभार ग्रहण किया है कैथरीन कोनोली। ठीक है, कैथरीन कोनोली बनी है आयरलैंड की राष्ट्रपति। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुई है 26 अक्टूबर 2025 को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस देश की यात्रा की है? तो सेशल्स 26 से 27 अक्टूबर 2025 को। सेशल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने किसका प्रतिनिधित्व किया? तो भारत का। सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमनी। इसी तरह भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो वर्ष 2026 से 2028 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो देखा जाए तो भारत 7वीं बार यूएनएचआरसी का अध्यक्ष यहां पर चुना गया है। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो 15 से 16 अक्टूबर 2025 को कंपाला, युगांडा में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो 21 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस दल की नेता हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। और किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया 24 से 26 सितंबर 2025 को? तो भारत को इसका भी अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत देखा है तो कई सारे यहां पर ऐसे ही संगठनों का अध्यक्ष यहां पर हो चुका है या नियुक्त किया गया है, तो उसको भी हमें यहां पर ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल, दूसरी चीज याद रखनी है, कार्यकाल देखा है 25 से 28 3 साल तक रहने वाला है। इसी तरह ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की 8 से 9 अक्टूबर के बीच? तो कीर स्टारमर के द्वारा यहां पर की गई है। यूके निर्मित किस मिसाइल के आयात के लिए 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का समझौता हुआ? तो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल LMM का यहां पर समझौता हुआ है। इसी तरीके से वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा की गई है? 7 अक्टूबर 2025 को देखा है तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनीज को। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया है? तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के क्षेत्र में की गई खोज के दृष्टिकोण से इन्हें दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटिकीकरण की खोज के दृष्टिकोण से। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पोलैंड अब इसमें जुड़ने जा रहा है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा के कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष पूरे हो गए अक्टूबर 2025 में। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और भारत किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? 22 सितंबर 2025 को मोरक्को के द्वारा। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कई सारे पहलू हैं, कई सारे यहाँ पर अवार्ड हैं, कई यहाँ पे नियुक्तियां हैं, तो कई सारे यहाँ पे सम्मेलन हैं, कई यात्राएं चर्चा का विषय बनी है, तो कई युद्ध और ऑपरेशन भी चर्चा का विषय रहे। सवाल लंबे हैं, आ प्रकार कई सारे हैं। तैयारी आपकी सटीक हो इसके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साल भर के करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया है। आप लगातार ऐसे यहाँ पर वीडियो को देखें, रिवाइज करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो जैसे आर्थिक घटनाक्रम के साथ जुड़ें। राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाकर के राष्ट्रीय घटनाक्रम देखना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पर हमारे आर्थिक घटनाक्रम के वीडियो में भी जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।